तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे केडी पब्लिकेशन बुक से कॉमन एरर। यस, ये कॉमन एरर आपके प्रोनाउन का होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे 61 to 74 क्वेश्चन। यानी आज इस पार्ट में हम लोग प्रोनाउन के कॉमन एरर को फिनिश करके चलेंगे। ओके, खत्म कहानी। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। दोनों दोस्तों में से कोई भी कंपनी से पैसा वापस नहीं ले पाया, है ना। चलिए बताइए, आप लोग को बनाना है कॉमन एरर और ये बताना है किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में ये है, पार्ट बी में ये है, पार्ट सी में ये है और डी में नो एरर है। बताइए किस पार्ट में गलती नजर आ रहा है, वही आंसर होगा। यस, बहुत अच्छी बात, सोच समझ के देखिए। एक बात याद रखिएगा, ईच ऑफ द हो, आइदर ऑफ द हो, नाइदर ऑफ द हो। क्या क्या लिख दें क्या? चलिए, ईच ऑफ द हो, आइदर ऑफ द हो, नाइदर ऑफ द हो। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, या फिर एवरी वन ऑफ द, ये हो। इसके बाद आपका नाउन तो प्लूरल आएगा, बट वर्ब जो है आपका वो सिंगुलर ही आएगा। ओके जी, तो ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, बट वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ओके, एक बात और बताए थे, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ओके जी, तो यहाँ पे क्या होगा पता है, ये आपका आंसर तो बी होगा, देयर नहीं होगा, हिज होगा। लगा दीजिए हिज। यस, क्योंकि सिंगुलर चाहिए, इसको प्लूरल नहीं चाहिए। ओके जी, दोनों में से कोई को नहीं मिला, है ना, वन भी नहीं हो रहा है बात, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिस इज द रोड हुज, है ना, इनॉग्रेशन वाज डन बाय द प्रेसिडेंट, है ना। ये जो है, इस रोड का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। एक बात पिछले क्लास में भी आया था, बताइए टेबल्स लेग होता है, बोलिए बोलिए, अभी पिछले क्लास में भी बताए थे, टेबल्स लेग होता है? टेबल्स लेग नहीं होता, क्या होता है? द लेग ऑफ द टेबल, है ना, द लेग ऑफ द टेबल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। एपोस्ट्रोफी एस लिविंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? लिविंग के लिए यूज करते हैं, ना कि नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पर वही बात है, जो नॉन लिविंग का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? नॉन लिविंग का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हुज नहीं आएगा, हुज लिविंग के लिए आता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे पता है, द इनॉग्रेशन ऑफ विच, द इनॉग्रेशन ऑफ विच होगा, ना कि हुज इनॉग्रेशन। ओके जी, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग के सामने बोल रहा है, मैनी वुमेन, है ना, रिकॉन्साइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन-लॉज। इन-लॉज मतलब ससुराल, है ना। ससुराल के तरफ से कुछ डिमांड आया, उसको बहुत सारे महिलाएं ना क्या किए, फॉलो किए। बहुत सारे कईयों महिलाएं ने उसको डिमांड को पूरा फुलफिल किए, जो भी डिमांड था उस अकॉर्डिंग काम किए, है ना। एक बात याद रखिए, वो डिमांड हो, है ना, पूरा करना अच्छी बात है, बट ये रिकॉन्सिल वर्ड के साथ सेल्फ प्रोनाउन नहीं आना बहुत बुरी बात है। हम एक बात बताए थे आप लोग को, एवेल हो, है ना, अब्सेंट हो, एंजॉय हो, है ना, या फिर रिकॉन्साइल हो, ये सब के साथ हम लोग को चाहिए सेल्फ प्रोनाउन। क्या चाहिए? सेल्फ प्रोनाउन चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे मेनी वुमेन है, मेनी वुमेन है, तो एक महिला है या एक से ज़्यादा महिला? एक से ज़्यादा। जैसे एक लड़का होता तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे
हिमसेल्फ लगाते, मैं होता आई होता तो माई सेल्फ लगा देते, है ना। एक लड़की होती तो हर सेल्फ लगा देते, लेकिन बहुत सारे महिला हैं तो यहाँ पे हम लोग रिकॉन्साइल के बाद देम सेल्फ्स लगाएंगे। क्या क्या? देम सेल्फ्स लगाएंगे। ओके, आंसर बी होगा। क्या करेंगे हम लोग? देम सेल्फ्स करेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, है ना। जो रिकॉन्साइल अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लेता है, जैसे एवेल अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लेता है, एंजॉयड अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लेता है, वैसे ही रिकॉन्साइल में सेल्फ प्रोनाउन बिना सेल्फ प्रोनाउन के नहीं आएगा। खुद को चेंज की ना अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, ससुराल वाले की डिमांड के अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। क्या मैं जान सकता हूँ मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ? क्या मैं जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? अब एक बात है, क्या मैं जान सकता हूँ, वो ऑब्जेक्ट की तलाश करता है ना। हु तो जो के लिए आता है, हु तो जो के लिए आता है। क्या मैं जान सकता हूँ जो नहीं ना, कोई सेंस ही नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर बी होगा। हम लोग यहाँ पे हुम करेंगे, हु नहीं हुम, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। हुम ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, हु विच दैट तो जो के लिए आता है, रिलेट करने के लिए। बट ये जो है हुम आपका ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ? ओके जी, समझ गए होंगे बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट। अरे यार क्या बताएं, है ना। कल जो मैं जिस व्यक्ति से मिला, है ना, वो व्यक्ति तो मेरा क्लासमेट था, है ना। जिस व्यक्ति से मिला, कौन व्यक्ति था? होम चाहिए। आंसर ए लगाइए, यहाँ भी होम। मैंने जिस व्यक्ति से मिला, जिस ऑब्जेक्ट से मिला, ऑब्जेक्टिव केस याद रहेगा। यस, तो क्या है? द पर्सन होम आई मेट यस्टरडे। द पर्सन होम, वह व्यक्ति, वह ऑब्जेक्ट जिससे मैं कल मिला, वो मेरा क्लासमेट था, वो मेरे साथ पढ़ता था, है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए होम का यूज करते हैं, हु का कभी नहीं करेंगे। हु का यूज कभी नहीं। हु रिलेट करने के लिए था जो के सेंस में, है ना। बट यहाँ पे जिस व्यक्ति से कल मिला, जो ऑब्जेक्ट था, वो मेरा क्लासमेट था, है ना। बहुत अच्छी बात। आइए नेक्स्ट बोल रहा है ओइंग टू मी विंग और न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस, है ना। नया होने के कारण क्या बताए यार, मुझे अच्छा घर नहीं मिल पाया। जैसे आप लोग भी जब नौकरी लग जाएगा, आप लोग जब पोस्टिंग होगा, तो नए नए में रूम मिलता नहीं है, नए नए घर नहीं मिलता है। बाद में जब कुछ दिन ड्यूटी कर लीजिएगा, तब जाके आपको शिफ्ट करना होगा। तो नए नए में जो मिलता भी है तो बढ़िया नहीं मिलता है। तो इसलिए बोल रहा है जो ओइंग टू मी बीइंग अ न्यू कमर, है ना, आई वॉज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। देखिए यहाँ पे एक बीइंग है, बीइंग आपका V4 है। V4 को हम लोग कहते हैं जिरंट, जिसमें नाउन का गुण होता है। क्या होता है? नाउन का गुण होता है। और आप लोग को पता है ना, जो नाउन जो है यहाँ पे मी नहीं चाहिए, माई चाहिए, क्योंकि नाउन जिरंट V4 माई लेता है, पोजेसिव एडजेक्टिव लेता है। जैसे हम लोग बोलते हैं माई फादर, मेरे पापा, मेरा पेन, मेरा किताब, है ना। तो माई के बाद नाउन चाहिए। मी पेन नहीं बोले, मी फादर नहीं बोलते हैं। कभी बोले मी फादर, मी पेन, मी बुक, नहीं, माई बुक होता है। ओके जी। तो ये जो है आपका नाउन से पहले अपना क्या चाहिए? पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, न कि ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। क्योंकि ये बीइंग आपका V4 है, जिसे जिरंट कहते हैं, उसमें नाउन का गुण होता है। और उससे पहले हम लोग को पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, माई चाहिए, आवर चाहिए, योर चाहिए, हिज चाहिए, हर चाहिए, न कि मी चाहिए। क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स, है ना। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो 20 सालों से कहाँ रह रहा है? लंदन में रह रहा है। देखिए यहाँ पे बात को समझते हैं। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, जरा समझिए इसको। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड सीधे, और एक होता है वन फ्रेंड ऑफ माई। ऐसे ही एक चीज, दिस इज माई
बुक, माई बुक। वैसे ही एक होता है दिस बुक इज माइन। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दिस इज माई बुक लिखते हैं तो इस बुक से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब लिख देते हैं दिस बुक तो इज माइन, है ना। तो माई का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग के आगे नाउन होता है ना, और जब कुछ नहीं होता है तो इसके लिए माइन का यूज करते हैं, ना कि मी का, है ना। तो वही बात यहाँ पे होगा, जैसे अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन होगा न कि मी, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन होगा न कि मी। जैसे दिस बुक इज माइन, है ना, तो द गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, समझ रहे हैं बात को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, है ना। इट वाज हिम, तो यहाँ पे आंसर ए होगा, हिम नहीं होगा जी, ही होगा। कल ही तो हम लोग पढ़े थे ना, इट वाज आई, मैं ही तो था, है ना। इट वाज यू, तुम ही तो थे, वही बात यहाँ पे है। इट वाज ही, वही तो है, जो, वही तो है जो। देखिए यहाँ पे हु आएगा, क्यों? क्योंकि जो का सेंस दे रहा है। वही तो है जो क्लास में दौड़ते आया था, वही तो है जो क्या है ना, वही तो है जो क्या करते हैं, क्लास में दौड़ते आया था। तो यहाँ पे हिम नहीं, ही। हम लोग को पता है जो इट वाज के बाद सब्जेक्टिव केस। और एक बात और, ये हु विच दैट से पहले अपना नाउन या प्रोनाउन चाहिए होता है। ओके जी, समझ रहे हैं बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बोल रहा है आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, है ना। मैं और राजू पिछले गर्मी दिल्ली गया था, है ना। हम और राजू जो हैं पिछले गर्मी कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे, है ना, दिल्ली गए थे। तो बताइए आंसर कहाँ होगा। बिल्कुल आज का सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जल्दी बताइए। यस, आंसर ए होगा। अभी आप लोग को पता है यार, दिल्ली घूमने गया, किसी काम से गया, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं कर रहे, कोई चारित्रिक कमियां तो नहीं है, है ना। हम लोग क्या बात किए थे, जब सीधा साधा हो, भोला भाला हो, सोशल वर्कर टाइप का हो और सामान्य सी बात हो, है ना, सामान्य सा जनरल सा काम कर रहा हो और मोर देन वन पर्सन सब्जेक्ट बन जाए, तो उस सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं धारा 231 का। किसका यूज करते हैं जी, धारा 231, 2 3 1, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, है ना। यहाँ पे देखिए तो आई फर्स्ट पर्सन, राजू थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो पहले हम लोग लिखेंगे राजू क्योंकि थर्ड पर्सन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आई, आंसर होगा ए। और हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या लिखे जी, पहले थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तो है ही नहीं, और जब नहीं है तो काहे का टेंशन लेना। ओके भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ता है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, थोड़ा आप लोग एक बार देख लीजिएगा ना, इजीली हमेशा के लिए याद रहेगा, बट देखना तो पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। आई विल सर्टेनली अवेल, है ना, अभी ये बात किए थे, आई विल, है ना, ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेज। देखिए यहाँ पे आप लोग को पता है आंसर, सीधा भी लगाइए, कितना क्वेश्चन इस टाइप का कर चुके हैं, है ना, बार बार बोले भी हैं, है ना। तो आई विल अपने साथ क्या लेता है, सेल्फ प्रोनाउन लेता है। एब्सेंट अपने साथ क्या लेता है, सेल्फ प्रोनाउन लेता है। रिकॉन्सिल अपने साथ क्या लेता है, सेल्फ प्रोनाउन लेता है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन है, आई, तो आई का सेल्फ प्रोनाउन क्या होगा जी, माई सेल्फ। सीधा वो सब देखिए सेल्फ प्रोनाउन लगा दीजिए, तो क्या होगा, आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। द बुक इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर
एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, है ना। बुक को इतने अच्छे से बाउंड किया, इतने अच्छे से व्यवस्थित किया, पैकिंग किया, जो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बताइए आंसर कहाँ होगा यहाँ पे? गलती बताइए, गलती ए नो गलती, बी नो गलती, सी में नो गलती, डी लगाइए। आप लोग को बताया है ना, मेक और गेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए भैया। मेक और गेट जब भी आएगा, मेक हो चाहे गेट हो, मेक और गेट अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है। अब यहाँ कौन है? द बुक है, और द बुक के लिए क्या यूज करेंगे? बुक्स तो है नहीं जो देयर का यूज करते, लड़का तो है नहीं जो हिज का यूज करते, है ना, तो हिम का यूज करते, लड़की तो है नहीं जो हर का यूज करते। तो यहाँ पे क्या है? द बुक, और द बुक के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्या है? बिसाइड्स मी मेनी अदर वर प्रेजेंट, है ना। वहाँ पे मेरे अलावा और भी लोग उपस्थित थे, और भी लोग मेरे अलावा उपस्थित थे। तो यहाँ पे देखिए बिसाइड्स मी, मेरे अलावा और भी लोग उपस्थित थे। तो देखिए मेनी है, मेनी के लिए जब भी आता है मेनी तो अपने साथ प्लुरल लेता है, मेनी के साथ प्लुरल, क्योंकि मेनी अनेक, और अनेक के लिए अदर नहीं अदर्स, और आगे वर्ड भी है तो अदर्स होगा तभी तो वर्ड होगा, और मेनी है तो अदर्स तो होना ही चाहिए। क्लियर ना? तो यहाँ पे अदर नहीं होगा, अदर्स होगा। आंसर आपका बी होगा। तो क्या होगा? बिसाइड्स मी मेनी अदर्स वर प्रेजेंट, है ना, मेरे अलावा वहाँ और भी कई लोग उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है माई हाउस इज फर्दर देन हर्स, मेरा घर उनके घर से ज़्यादा दूर है ना। बताइए ए बी सी डी सोच समझ के, इजली है। देखिए यहाँ पे आंसर सी होगा। क्या होगा पता है? ये हर्ष वर्ड कुछ होता ही नहीं। आज तक देखे कभी हर्ष? नहीं देखे। यहाँ पे हर्ष होता ऐसे बिना एपोस्ट्रोफी एस वाला, HERS, और ये होता क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। यस, हम लोग सेंटेंस के लास्ट में हर्ष का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में योर्स का यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में माइन का यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हर्ष पोजेसिव कुछ है ये नहीं है, कुछ है ये नहीं। हाँ, अगर कुछ होता, राम्स अगर मान लेते हैं, राम्स हो सकता था, तो राम्स के बाद कोई नाउन होना चाहिए था, है ना। तो अगर ये होता भी तो इसके बाद नाउन होता है। एपोस्ट्रोफियस अधिकार दिखाने के लिए आता है, और हर के साथ तो एपोस्ट्रोफियस होगा ही नहीं, गलत बात। आंसर सी होगा। हम लोग HERS लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है ना जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। ही इज द पर्सन, है ना, यही वो व्यक्ति है जो, देखिए यहाँ पे होम दे दिया, होम गलत होगा, चलिए पढ़ते हैं वैसे। होम एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग्स, है ना। यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में जो, है ना, सबको लगा क्या, जो यही चुराया है, जो रिंग चुराया, सब एवरीवन थॉट, सबका विचार था कि यही रिंग चुराया। वही व्यक्ति है जो या जिसने क्या किया? रिंग चुराया, ऐसा लोगों का थॉट था। अब जो या जिसने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हु का यूज करेंगे, ना कि होम का। होम ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, बट यहाँ पे जो का सेंस दे रहा है। ये वही व्यक्ति है ना, जो रिंग चुराया, सबका विचार है जो वही रिंग चुराया है। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।